बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है डिटर्मिनर्स पार्ट 3, जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है और निकटवर्ती वस्तुओं के लिए किया जाता है, परंतु दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है और दूरवर्ती वस्तुओं के लिए होता है। अब यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि यही चारों वर्ड्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं और प्रोनाउन भी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है? बच्चों, इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज़ होता है, और डिटर्मिनर क्या होता है, जो नाउन के पहले लगता है। यही बात हमने यहाँ कही है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव कैन एक्ट एज प्रोनाउंस और एज डिटर्मिनर्स। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। A determiner is a word that comes before a noun and is used to show which thing is being referred to. यानी डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले आता है। हमको यह बात ध्यान रखनी है तो हम दिस, दैट, दीज, दोज को पहचान पाएंगे। यहाँ पर देखो, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है, ठीक है। दिस इज माई बुक, दिस के बाद में कोई नाउन है नहीं, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन, ठीक है। दैट इज योर बुक, यहाँ पर भी कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर भी दीज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यह प्रोनाउन हुआ। दोज आर योर बुक्स, तो यहाँ पर भी दोज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यह प्रोनाउन है, डिटर्मिनर नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दैट कार, बच्चों यहाँ दैट के बाद नाउन लगा है कार, तो ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। दोज ओल्ड पीपल, यहाँ ओल्ड पीपल क्या है? नाउन, उसके पहले दोज का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। परंतु आप नीचे देखोगे, दैट इज राइट, तो दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, दिस टेस्ट गुड, यहाँ पर भी दिस क्या है? एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। दोज आर बिग हाउसेस, यहाँ पर भी दोज क्या है? प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अब देखते हैं कि दीज आर यूज एज एन एडजेक्टिव्स। देखो, दिस कार ऑफ माइन इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, तो ये कार को और एलैबोरेट कर रहा है, कार के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो कैसे यूज हुआ है? एज एन एडजेक्टिव्स। दैट कार ऑफ हर्स इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, सेम सेंटेंस है, हमने थोड़ा सा चेंज किया है। दिस कॉपी ऑफ माइन्स, यहाँ पर भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। दैट कॉपी इज योर्स, दीज कॉपीज आर माइन, दोज कॉपीज आर योर्स, ठीक है। तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि यह एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज होता है। आगे देखते हैं, व्हेन देयर इज सम आइडियाज ऑफ कंपैरिजन और सिलेक्शन, द प्रोनाउन वन and once is often placed after these demonstratives। यानी इन डिटर्मिनर्स के बाद में हम वन या वंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, I like this one best, I like this red one, ठीक है, I like these red ones। तो यहाँ पर आपने देखा वन, वन, वंस, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है, और ये क्या हो गया? हमारा वंस, वन और वन, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हम इसके बाद में वन या वंस का यूज़ भी कर सकते हैं। बच्चों, यही है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, जो कि बहुत ही इजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दिस और दैट किसके साथ लगेगा, दीज और दोज कहाँ लगेगा, और उसके तुरंत बाद आपको एक नाउन मिलना चाहिए, तो वो क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स,
ठीक है। और इसके साथ में हम वन और वंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होता है। बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आपने ठीक से नोट किया होगा। हम अगले सेशन में आपके साथ एक और डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।